उत्तर प्रदेश सरकार ने विमुक्त घुमंतू और अर्ध घुमंतू जातियों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने इन समुदायों के कल्याण और पुनर्वास के लिए उत्तर प्रदेश घुमंतू विकास बोर्ड के गठन को अपनी मंजूरी दे दी है। इस अहम फैसले पर उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने कहा कि राज्य सरकार सभी घुमंतू समाज के कल्याण और उनके उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने घुमंतू समाज के लिए विकास बोर्ड के गठन का ऐलान किया है। सरकार ने मंजूरी दे दी है। इस पे लेकर बातचीत करेंगे। समाज कल्याण मंत्री हैं असीम अरुण, जिनसे बातचीत करूंगी। सर, बहुत समय से अरसे से इस बात को लेकर लड़ाई भी लड़ी जा रही थी समाज के द्वारा, लेकिन अंततः आप लोगों ने विकास बोर्ड गठन का एक मंजूरी दिया है। जी, घुमंतू विकास बोर्ड के गठन का उद्देश्य ये है कि घुमंतू समाज, अर्ध घुमंतू समाज, विमुक्त जाति, ये तीन समूह है, लेकिन आसान शब्दों में घुमंतू विकास बोर्ड कहा गया है। बोर्ड का काम अब ये होगा कि जो सरकार की योजनाएं पहले से हैं, जैसे कि भूमिहीन को भूमि मिलना चाहिए, आवासहीन को आवास मिलना चाहिए, बोर्ड इसका परिशीलन करेगा, पर्यवेक्षण करेगा और भ्रमण भी करेगा और जाकर के इसको सुनिश्चित कराएगा। दूसरा काम होगा नई योजनाओं पर विचार करना, शिक्षा के लिए, स्वावलंबन के लिए, अन्य स्वास्थ्य के लिए कौन सी नई योजनाएं प्रदेश को बनाना चाहिए, बोर्ड ये भी सुझाव देगा। मुझे विश्वास है कि इससे नए रास्ते खुलेंगे। इस समाज में संत सेवालाल की बात की जाए या लखे शाह की बात की जाए, जो बंजारे समाज से आते थे, माना जाता है इन लोगों का बहुत ज्यादा योगदान रहा है देश में। लगातार इस समाज के लोग, इन लोगों का एक मांग रहता है कि हमें राजनीति में कब प्रतिनिधित्व मिलेगा। हर समाज, क्योंकि जाति आधारित हमारा राजनीति रहता है, तो हमें इस राजनीति में कब प्रतिनिधित्व, हमारे समाज के लोग कब मंत्रिमंडल में दिखेंगे, कब हमारे समाज के लोग मंत्री विधायक बनते दिखेंगे। आपकी बात बिल्कुल सही है। अभी तक एक ही विधायक हमारे थे, दुर्भाग्य से उनका भी स्वर्गवास हुआ, लेकिन आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का संगठन, यूपी में एनडीए के और जो घटक दल हमारे हैं, सभी लोग बंजारा समाज के लिए, घुमंतू समाज के लिए काम कर रहे हैं। छोटे बड़े सभी पदों पे प्रतिनिधित्व भी मिलेगा और सबसे बड़ी बात, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से ताकत भी मिलेगी। जब सामाजिक आर्थिक ताकत बनती है तो फिर और भी पद खुलते जाते हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी के पद हो, चाहे वो चुनाव के पद। ये थे मंत्री असीम अरुण। इनका साफ तौर पे कहना है, जिस तरीके से बारह बंजारा समाज को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार गति पकड़ रही है और लगातार हम उनके विकास के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए काम भी कर रहे हैं। और राजनीति में जहां तक प्रतिनिधित्व का सवाल है, तो जैसे जैसे समाज बढ़ेगा वैसे वैसे उनके प्रतिनिधित्व भी बढ़ेगा, तो इसमें कोई शक सुबह का सवाल ही नहीं उठता है। कैमरामैन मोनू के साथ मैं जया सिंह, टीवी लखनऊ।